तो पहली कविता मैं पढ़ना चाहूँगा, छोटी सी कविता, ये वुमेंस डे पे लिखी थी मैम लोगों को भेजने के लिए। तो लिखी थी महिलाओं के लिए कि नर हृदय नसों और सब अंग में बहता जो रक्तधार तुम्हारा है, हर काया पर ऋण है तुम्हारा, पहला अधिकार तुम्हारा है। तुमसे ही खिलता है आंगन, तुमसे ही पलता है बचपन, तुमसे निर्मित तुमसे पोषित सारा संसार तुम्हारा है। माँ हो तो सिर का आंचल हो, बहन हुई तो कलाई पर सजता प्यार तुम्हारा है, प्रेमी के मन को हर्षित करता बाहों का हार तुम्हारा है नमन तुम्हें नारी ईश्वर छड़ आभार तुम्हारा। अब एक सुनाता हूँ, मतलब मैरिड लाइफ में मेल का क्या अप्रोच होना चाहिए अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ, वो मैंने ऐसे कल्पना में लिखा है, जो मैं सबसे बात करता हूँ। नहीं, मैं बात भी करता हूँ ना, क्योंकि ऐसे आप ओपिनियन ले सकते हो। मेरे एज ग्रुप में लोगों की शादियां हो रही, किसी के 2 साल हो गए ना, तो और उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी मेरी बहन जैसी हैं, तो मैं उनसे ओपिनियन लेता रहता हूँ। तो उसमें लिखा था कि सुनहरी आंखों को हिफाजत की पलक देना, पराई लड़कियों को भी घर में उनके हिस्से का हक देना, मोहब्बत के सारे हसीन लफ्ज बिना हिचके ही बक देना, वफा देना तुम दे देना और मरते दम तलक देना। कहें जो ख्वाब वो अपने उन ख्वाबों को पर देना, जो थामा है आंचल तो उसे खुशियों से भर देना। तुम्हारा प्यार वो चाहें तुम्हें रिझाने को वो संवरें, वो पहली बार वाली ही आशिकाना नजर देना। हसीन रात के बदले तुम इज्जत की सहर देना, वो रानी बनकर झूमे वो आला दोपहर देना। कभी रिश्ता बिगड़ जाए तो गहरी सांस भर लेना, बिठाना पास उसको और उसकी गोद में सर देना। समय को तुम बदल देना, हालातों को पलट देना, कुछ यूं उसकी जिंदगी को तुम जन्नत की शक्ल देना। और ये एक पढ़ूंगा, ये मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी, मतलब पहली कंप्लीट कविता थी ये विरह पढ़ देता हूँ। तो ये थी कि ऐसे कि तुलना है, मतलब एक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद कि आपकी लाइफ कहाँ स्टैंड कर रही है, लोगों के प्रति आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और जो रह गया पीछे साथी वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो उस पर लिखा था कि तुम तो महकी सदा रात रानी रही, तुम तो महकी सदा रात रानी रही, मैं दामनी से झुलसा गुलमोहर रह गया। गुलमोहर के पेड़ पे बिजली गिरती है। तुम तो महकी सदा रात रानी रही, मैं दामनी से झुलसा गुलमोहर रह गया। तुम्हें सुना सबने वंदना की तरह, मैं शोक सूचना का अनचाहा कथन रह गया। तुम बहु प्रतीक्षित रही वसंत ऋतुसी, तुम बहु प्रतीक्षित रही वसंत ऋतुसी, मैं क्रूर और दर्ददायक समर रह गया। तुम्हें रचा कवि ने काव्य श्रृंगार का, मैं विवशता से बोला नीरस वचन रह गया। तुमने पूरे किए सबसे जो वादे किए, मेरा निरर्थक खोखला हर एक कथन रह गया। ये अपनों से वादे पर लिखा है मैंने कि तुमने पूरे किए सबसे जो वादे किए, मेरा निरर्थक खोखला हर एक कथन रह गया। और जो पढ़ने जा रहा हूँ इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा कि तुम स्वीकारा सफल प्रेम निवेदन बन गई, मैं एक तरफा विफल मन ही मन रह गया। कि तुम स्वीकारा सफल प्रेम निवेदन बन गई, मैं एक तरफा विफल मन ही मन रह गया। तुम मुझे जीत कर अपराजित रही, मैं तुम्हें हार कर हारता रह गया। अब एक वो कविता पढ़ देता हूँ, एक है वो मैंने वीर रस की कविता लिखी थी, तो वो पढ़ता हूँ। कवि सम्मेलन के लिए लिखी थी, पर मेरा जो वो रौद्र रस था, रौद्र रस और वीर रस में ये फर्क होता है। वीर रस में आप थोड़ा सा जो शारीरिक युद्ध दिखा सकते हो, और रौद्र रस में ब्रह्मांडीय घटनाएं दिखानी पड़ती, तो फिर बाद में वो लिखनी पड़ी। तो ये लिखता हूँ, ये मैंने लिखी थी, ये उस सिनेरियो पे है जैसे जब आप खुद परेशान होते हो युवावस्था में खासकर, तो आपके माँ बाप टूट जाते हैं, क्योंकि वो एक राजा तैयार कर रहे होते हैं ना, योद्धा तैयार कर रहे होते हैं। वो आपसे कुछ कह नहीं सकते, वो आपको पैम्पर करेंगे, लेकिन वो टूटते हैं। तो ऐसे मेरी माँ मेरे बहुत क्लोज है, मतलब मैं माँ की बहुत क्लोज हूँ। तो ये इंटेंस वादा है उस समय के बाद अपनी माँ से कि अब मैं क्या करूँगा, और ये थोड़ा एग्रेसिव वे मैंने लिखा है, तो ये सुनिएगा कि आंसू रक्त और पसीने से सुबह दिन रात नहाएंगे, विपरीत बह रही समयदार की दिशा बदल दिखलाएंगे, सिंहों के झुंड में जाकर अपनी हुंकार सुनाएंगे, ऐसा धरेंगे रौद्र रूप शत्रु के दल घबराएंगे। होंगे लाख सूरमा जग में, मेरी आहट से थर्राएंगे, करके प्रचंड प्रहार सभी को श्वास श्वास तरसाएंगे। पर्वत खड़े राह में मेरी खंड खंड हो जाएंगे,
सागर ने भी घृणा करी तो उसको नीर विहीन बनाएंगे, नोच सितारे सारे नभ से धरती पर बिछवाएंगे। सर्प और अजगरों को मीलों तक दौड़ाएंगे, सबकी जिंदगी में होते हैं। सर्प और अजगरों को मीलों तक दौड़ाएंगे, जिद ठानेंगे ऐसी उनके बिल तक में घुस जाएंगे। दांत से काटकर कंठ सर्प का सारा विष पी जाएंगे। राष्ट्रकुल के कर्ज का सुन लो पाई पाई चुकाएंगे, आने वाली नस्लों का गौरव बनकर जाएंगे। ललकारा गया पाताल से भी तो माटी खोद के लाएंगे। ललकारा गया पाताल से भी तो माटी खोद के लाएंगे, महादेव भी नाम से जाने वो उत्पात मचाएंगे। निश्चिंत रहो अम्मा, हम भी जय जयकार करेंगे। कि ललकारा गया पाताल से भी तो माटी खोद के लाएंगे। एक मिनट, क्या था? हाँ, ललकारा गया पाताल से भी तो माटी खोद के लाएंगे, महादेव भी नाम से जाने वो उत्पात मचाएंगे। निश्चिंत रहो अम्मा, हम भी जय जयकार कराएंगे। ये वो जवाब है जो आपने पूछा था, उसका जवाब यही है जो मैम ने शुरुआत में पूछा था कि सारी खतरनाक चीजें करनी है। आपने क्रिकेट का फास्ट बॉलर है। हाँ, मुझे करनी है, मतलब उसके बाद मार्शल आर्ट, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो हर चीज जो डराती है मैं उसकी तरफ बढ़ूं, उससे पीछे ना हटूं। जी, मैं उसकी तरफ। पहला शो था 16 मार्च को चंदन राय जी, मनोज शादी जी के सामने, वहां पे ये कविता पढ़ने वाले थे। मैं डर गई मेरी कवि ना नाराज हो जाए, तो मैंने इनको रोका। इतना रोदरू बच्चा नहीं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी जगह भी सही थी बात, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में भी समझता हूँ। तो ये लिखा था, ये भी ऐसे ही है, मतलब एग्रेसिव इंटेंट है, हर जगह के लिए नहीं है, पर यह है कि मैं पूर्ण संपूर्ण नहीं, खंडित हूँ आधा हूँ, और हठी हूँ तो फिर पूछो नहीं, मैं स्वयं प्रलय से भी ज्यादा हूँ। नेह पूछो स्नेह पूछो, पूछो मेरे संस्कार जो, अगर सामने हो सत्पुरुष तो राम की मर्यादा हूँ। और चित चुराने पर अगर अड़ जाऊं तो आंखों से काजल चुरा लूं, एकदम कृष्ण सा छल जाता हूं। मैं सृजन के पक्ष का प्रथम पैरोकार हूं, पर युद्ध के आमंत्रण पर मैं मृत्यु पर आमादा हूं। ये मैंने पुराना वाला चाणक्य सीरियल देखा था, तो उसमें जब घनानंद चाणक्य को बेइज्जत कर रहा होता है, एक स्टूडेंट को बेइज्जत कर रहा होता है ना वो वाद विवाद में, तो जब वो उठ के चाणक्य जाने लगते हैं, तो चाणक्य बस जाने लगते हैं, तो वो कहता है कि तू नहीं लेगा मुझसे भिक्षा, तो चाणक्य कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो उससे कहता है इसको रोक लो, इसका गला काट दो। तब उन्होंने कहा था कि जो है मैं शिक्षक हूँ घनानंद, सृजन और प्रलय मेरी गोद में एक साथ पलते हैं, अगर मैं किसी को शस्त्र चलाना सिखा सकता हूँ तो खुद की रक्षा भी स्वयं कर सकता हूँ। तो ये मैंने वहाँ से लिया था कि प्रलय और सृजन सबके अंदर होते हैं। एक वो वाली सुना देता हूँ, वहाँ जो मैं आधी भूल गया था कवि सम्मेलन में। नहीं, हाँ वही जो चेतावनी थी, ईश्वरीय चेतावनी थी। ये ईश्वरीय चेतावनी लिखी है मैंने मनुष्य के लिए, कि मतलब हम सबसे अच्छी रचना है ईश्वर की, ये तो मतलब पक्की बात है। तो उस पर लिखा था, मतलब जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी थी, और आप हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया। जो हमारी पीढ़ी है उसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसने जो प्रेम का मन उष्टा दिया दुनिया से। आने वाली नस्लें किताबों में पढ़ेंगी कि प्रेम कुछ होता था, उन्हें लगेगा अतिशयोक्ति है। तो प्रेम के बिना दुनिया कैसी होगी आप समझ सकते हो। तो मैंने उस पर लिखी है चेतावनी की, हे मनुष्य भगवान ने तुझे कैसे कैसे दुलराया था, तुझे अपनी प्रति ही गढ़ा, तुझे अपनी अद्भुत ही गढ़ा, तुझे अपनी प्रति ही बनाया था। समझाने को तुझको वेद दिए पुराण दिए, पग पग पेड़ की छाया दी अपने भी प्रमाण दिए। पढ़ने को कुछ तुझको गीता दी वेदांत दिए, ध्यान को तुझको हिमालय के एकांत दिए। पर न जाने कहाँ से तेरे चित्त में ये वहम बैठा, तू भगवान स्वयं ही बन बैठा। अब ये लिखा है कि साधना के पावन मंच पर, मतलब ये दुनिया साधना के लिए थी, तो दुनिया को ऐसे बोला है मैंने कि साधना के पावन मंच पर तेरे किए प्रपंच पर, देख अब कैसी चोट होगी तुझे, अब ना प्रभु की ओट होगी। नक्षत्रों की होगी नक्षत्रों से टकरार, उठेगी विनाश की ध्वनि अपार। जल्दी ही तेरे भ्रम तोड़ेंगे भगवान विष्णु, क्षीर सागर छोड़ेंगे। तब माटी के मोल तेरा सारा धन होगा, तेरे सन्मुख शेषनाग का विकराल फन होगा।
पृथ्वी भी उग्र स्वर में बोलेगी, हिल हिल कर धमकाएगी और जोर जोर से डोलेगी। सैकड़ों सुदर्शन श्री कृष्ण जब छोड़ेंगे, शिशुपालों के अधर कांपेंगे, किसकी शह में दौड़ेंगे। और सुनो दुशासनों, तुम पर शिव का ऐसा कहर होगा। और सुनो दुशासनों, शिव का ऐसा कहर होगा। तीसरी नेत्र खुलेगी, हवा में मंथन वाला जहर होगा। दुष्टों के भाग्य एक पल की राहत को तरसेंगे। परशुराम फरसा लेकर कुछ यूं विकट ही बरसेंगे। और तेरी बर्बरता पर तुझको सबक सिखाएगी, शक्ति तुझ पर तांडव करने चंडी रूप में आएगी। और अंत में श्राप युक्त ब्रह्मा का एक एक कथन होगा, संभल जा मनुष्य नहीं तो तेरा भी पतन होगा। ये लिखी थी। लास्ट में ये पढ़ देता हूँ। एक ये मेंटल हेल्थ के लिए लिखी थी, पारुल जी को पसंद आई थी। एक ये मेंटल हेल्थ के लिए थी लास्ट। चलिए वो मिल नहीं रही, दूसरी पढ़ देता हूँ। ये दूसरी पढ़ देता हूँ। ये ऐसे ही है बस कि नहीं मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ, इसीलिए पहली मुलाकात में जहन में उतर जाता हूँ। महफिल को जब नागवार होता हूँ, मैं दबे पांव गुजर जाता हूँ। मैं आदतन बदसलूक नहीं हूँ, बस हाँ के लहजे में कम सिर हिलाता हूँ। ढूंढने निकलता हूँ जब नस्ली किरदार, खुद को अक्सर दरबदर पाता हूँ। चमन का शौक हर रूह की ज़रूरत है, बस बागवान के पूछने पर मुकर जाता हूँ। कि ढूंढने निकलता हूँ जब नस्ली किरदार, खुद को अक्सर दरबदर पाता हूँ। चमन का शौक हर रूह की ज़रूरत है, बस बागबान के पूछने पर मुकर जाता हूँ। मुझे ढूंढते हुए मेरे पते पर मत जाना, मैं दिल के टुकड़ों को गलत पता बताता हूँ। जिन पहेलियों में मेरी जवानी तबाह रही, अब नई पीढ़ियों को उनका हल समझाता हूँ। उसके बाद है कि मैं परिंदों के लिए जाल नहीं बिछाता, उन्हें हवा में उड़ा कर फंसाता हूँ। थैंक यू। सुबह सख्त सा बनकर निकलता हूँ, रात तक न जाने कैसे बिखर जाता हूँ। तूफानों के लश्कर का मुझ पर संगीन इल्ज़ाम है, मैं उन्हें आसानी से दिल में कैद कर पाता हूँ। चलो अब तारुफ ख़त्म हुआ मेरा, तन्हाइयों के बुलावे पर कह दिया आता हूँ। थैंक यू।